નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12ના હિન્દી વિષયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે 8મો એકમ એટલે કે ચાર્લ્સ ટાઉન સે જોહાનિસબર્ગનો એક ભાગ શીખ્યા હતા। આજે આપણે એનો બીજો ભાગ એટલે કે અડધો પાઠ આજે सीखीશું। मित्रों, हमें पता ही है कि ये पाठ ये जो एकम है वो गांधी जी लिखित गुजराती में लिखित सत्यना प्रयोगों नामक आत्मकथा में से लिया गया है। हमने लास्ट वीडियो में उन गांधी जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में चर्चा की थी और ये जो एक इकाई है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, उसके बारे में भी सीखा था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गांधी जी चार्ल्स टाउन पहुँचते हैं, वहाँ से जोहानिसबर्ग जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं होती थी। उस टाइम सिरकम मतलब कि घोड़ों से चलने वाली एक गाड़ी होती थी। और वहाँ उस वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ कि उनके पास सिरकम की टिकट थी, फिर भी पहले तो सिरकम वाला मना कर देता है कि तुम्हारी टिकट कैंसिल हो गई, तुमने एक दिन देरी कर दी। फिर जब सिरकम में बैठे तो वहाँ एक गोरे अंग्रेज ने उनके साथ बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया कि उनको सिरकम में बैठने की टिकट उनके पास थी, फिर भी वो गोरे अंग्रेज ने उन गांधी जी को सिरकम में बैठने नहीं दिया और उनको बोला गया कि तुम बाहर कोचवान मतलब जो ड्राइवर होता है सिरकम का, उसके बाजू में बैठने को बोला। गांधी जी ने ये अपमान भी सहन कर लिया। फिर बाद में हमने देखा कि वो गोरे को सिगरेट पीने की उसने इच्छा व्यक्त की, तो वो बाहर आकर गांधी जी को बोलता है कि तुम अब ये सिरकम के कोचवान के बगल में जो तुम बैठे हो वहाँ से उठ जाओ, मुझे वहाँ बैठकर खुली हवा में सिगरेट पीनी और तुम मेरे पैरों में नीचे जो जगह है वहाँ बैठ जाओ। तब गांधी जी को लगा कि अब अपमान बहुत हो गया। पहले तो मुझे अंदर नहीं बैठने दिया तो मैंने वो तो सहन कर लिया, चलो भाई हमें तो किसी जगह पहुँचना ही है, कहाँ पूरी ज़िंदगी बितानी। फिर जब मैं बाहर बैठा तो अब वो मुझे यहाँ से भी उठाकर नीचे उसके पैरों में बिठाना चाहता है। तो ये बात गांधी जी ने सहन नहीं की और गांधी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इस जगह से नहीं उठूँगा। फिर अब जब गांधी जी ने मना कर दिया सिरकम वो अंग्रेज को उठने से, तब अब अंग्रेज उनके साथ क्या दुर्व्यवहार करता है वो अब हम अगले भाग में देखेंगे पाठ के। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब अपने पास ये किताब रखो और पेज नंबर 39 में जो तीसरा पैराग्राफ है उससे आज हम शुरू करेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक पास में ही रखिए और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँ समझाता जाऊँ आप भी समझते जाइए। तो इसी तरह तुम भी अच्छी तरह से इस पाठ में आगे क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती है वो अच्छी तरह से समझ सको। तो तीसरा पैराग्राफ पेज नंबर 39। देखो अब गांधी जी के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। गांधी जी ने बोला कि मैंने सिर्फ मना ही किया था कि मैं नहीं उठूँगा, तब तक तो वो अंग्रेज ने मेरे पर तमाचों की वर्षा शुरू कर दी और वह गोरा मेरी बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा और उसने मुझे खींचकर नीचे फेंकने को मतलब सिरकम से उतारने की कोशिश की। बैठक के पास ही पीतल के सिक्चे थे, मतलब एक बैठने के साथ जो पकड़ने की चीज़ होती है वो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हैंडल। वो सिक्चे थे, मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया। गांधी जी ने क्या कहते हैं कि मैंने उसे मजबूत से पकड़ लिया और नीचे किया कि कलाई चाहे ऊपर जाए पर सिक्चे तो न छोड़ूंगा। गांधी जी ने तय कर दिया कि ये सिक्चे में नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी कलाई क्यों न टूट जाए।
मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे यात्री देख रहे थे। और ये जो घटनाएं हो रही थी मेरे साथ, जो बदतमीजी हो रही थी, वो सब अंदर बैठे सब यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियों दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वो गोरा ने क्या क्या किया? गालियाँ दी, खींचा, मारा, पर गांधी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह बलवान था और मैं बलहीन। गांधी जी कहते कि वो बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे। तब कुछ यात्रियों को दया आई मुझ पर और वो उसमें से कुछ बोले, अरे भाई उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है। कुछ ने मेरा पक्ष लिया और कहा कि भाई उसकी बात सच है, उसको तुमने पहले अंदर नहीं बैठने दिया, बाहर से भी उठा रहे हो, तो वो सच है, वो सही इंसान है। वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। अगर कुछ यात्रियों ने बोला कि अगर तुम वहाँ कोचवान के बगल में नहीं बैठने देते तो उसे अब सिरकम के अंदर बैठने दो। पर गोरे ने तो कहा हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। उसने पहले तो मना कर दिया हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अतः उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाह छोड़ दी। फिर वो कंटाल गया, उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाह भी छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी और छोड़ते वक्त उसने 2-4 गालियाँ भी दे दी। पर एक हॉटेंटॉट नौकर दूसरी तरफ बैठा था। अब क्या हुआ? हॉटेंटॉट नौकर, ये दक्षिण अफ्रीका से उस टाइम अंग्रेज लोग अपने वहाँ काम करने, मजदूरी करवाने के लिए नौकर खरीद के लाते थे। कहाँ से लाते थे? दक्षिण अफ्रीका से। तो ऐसे नौकरों को क्या बोलते हैं? हॉटेंटॉट। मतलब ये हॉटेंटॉट नाम की लैंग्वेज, भाषा बोलते थे, इसीलिए उस नौकरों को हॉटेंटॉट नौकर कहा जाता था। तो ये नौकर अंग्रेज क्यों लाते थे? कि उन्हें ये दक्षिण अफ्रीका के रहवासी जो नौकर हैं उनके पास मजदूरी करवाते थे। जो भारी भरकम काम थे वो उनके पास करवाते थे। तो गोरे ने क्या किया? उसने वो नौकर को अपने पैरों में बिठाया और सामने बैठकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिरकम चली। फिर से यात्री अंदर सब बैठ गए, सीटी बजी और सिरकम आगे चल। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी और ये जो घटना हुई उसके कारण वो गांधी जी बहुत डर गए और वो बोलते थे कि मेरी छाती तो धड़क रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। अब गांधी जी को भी डर लगने लगा, ये अंग्रेज मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं, मैं अपने मुकाम पर जिंदा पहुंचूंगा क्या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा। वो गोरा उनके सामने गुस्से से घूरता ही रहा और उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा। और गांधी जी के सामने उंगली दिखाकर वो बड़बड़ाता रहा। क्या बड़बड़ाता रहा? याद रख, स्टैंडर्डस्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। क्या बोलता है कि तू वहाँ पहुँच स्टैंडर्डस्टन, फिर तुझे मैं मज़ा चखाता हूँ। मैं तो गूंगा ही बैठ रहा। गांधी जी कहते कि मैं तो गूंगा ही बैठ रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। और भगवान को प्रार्थना की कि मुझे कैसे भी तरह मेरे मुकाम पर सही सलामत पहुंचा दे, वरना ये अंग्रेज मुझे आज नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ कुछ न कुछ वो दुर्व्यवहार या मुझे मार भी डालेगा। अब अंतिम पैराग्राफ देखो मित्रों। रात हुई, स्टैंडर्डस्टन पहुँचे। रात के समय वो अब सब सिरकम कहाँ पहुँच गए? स्टैंडर्डस्टन। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए और वहाँ मुझे स्टैंडर्डस्टन पहुँचते ही सिरकम के आसपास मुझे कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई, मुझे कुछ विश्वास हुआ। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, जैसे मैं सिरकम से नीचे उतरा और सब हिंदुस्तानी मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमें पता था कि तुम आने वाले हो और तुम्हें ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने आए हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला। दादा अब्दुल्ला ने भी वहाँ तार कर दिया।
तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी शुमार की दुकान पर पहुंच गया और सबके साथ, सब हिंदुस्तानी के साथ में सेठ हाजी शुमार की दुकान पहुंच गया, सुरक्षित पहुंच गया। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो सब लोग मेरे आसपास खड़े हो गए। कौन कौन थे? सेठ थे, मुनीम थे और उनके गुमास्त मतलब उनके नौकर। मैंने अपनी बीती सुनाई। फिर गांधी जी ने पूरी हकीकत सुनाई। उनके साथ जो चार्ल्स टाउन से यहाँ आने में जो जो दिक्कत हुई, जो जो तकलीफ पड़ी, वो सबके बारे में गांधी जी ने अपनी कहानी सुनाई। वे बहुत दुखी हुए। मेरी बात सुनकर वो सब लोग दुखी हो गए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। और गांधी जी क्या कहते हैं कि अपने जो कड़वे अनुभव था उनका मैंने उनके सामने वर्णन किया, मतलब बताया क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो मित्रों आगे देखिए कि मैं सिरकम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। गांधी जी ने उन्होंने उन सबको बताया कि मुझे अब जो सिरकम का एजेंट है उसे मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उनके बारे में मैं एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ। मैंने एजेंट के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और ये आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के साथ अंदर ही जगह दी जाए। और स्टैंडर्सन से जो आगे अब जाना है गांधी जी को, जो मतलब जोहानिसबर्ग जाना है आगे, तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मैं अब कोचवान की बगल में नहीं बैठूंगा, मैं अब अंदर ही सिरकम में बैठूंगा और उनके लिए इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब क्या हुआ देखो कि एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा। मेरी चिट्ठी जैसे ही मिली तो उसने मुझे एक संदेशा भेजा कि स्टैंडर्सन से बड़ी सिक्रम आती है, कि अब स्टैंडर्सन से आगे जाने के लिए एक बड़ी सिक्रम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। और यहाँ आप जो कोचवान तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था या जो अंग्रेज़ था वो सब इस सिरकम में अब देखने को नहीं मिलेंगे आपको, मतलब वो सब बदल जाएंगे। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा और जिसके बारे में आपने शिकायत की, मतलब जो गोरे अंग्रेज के बारे में, वो भी कल इस सिरकम में नहीं होगा। आपको दूसरे यात्रियों के साथ पास ही जगह मिलेगी और आपको जो सिक्रम की टिकट अंदर बैठने के लिए वहीं बैठा जाएगा, मतलब आपको भी यात्रियों के साथ ही बैठा दिया जाएगा। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। जैसे ही मुझे संदेश मिला वो एजेंट का, तो मुझे मेरी चिंता थोड़ी हल्की हुई, मतलब मैं अब थोड़ा बेफिक्र हो गया। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था। मैंने कोई विचार नहीं किया कि वो जो गोरे अंग्रेज ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में मैं कुछ मुकदमा कर दूँ, ऐसा कोई ख्याल मेरे मन में आया नहीं था। इसलिए मार का यह प्रकरण यही समाप्त हो गया। तो जैसे ही सिरकम बदल गई, वो कोचवान बदल गया, तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो खराब दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ, जो दुर्घटना मेरे साथ हुई, वो अब यहीं ख़त्म हो गई। मतलब जो मारने का जो प्रकरण था वो यहीं समाप्त हो। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिरकम पर ले गए। सुबह होते ही दूसरी सिरकम में बैठने के लिए मैं ईसा सेठ के जो लोग थे वो मुझे वहाँ ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और गांधी जी कहते हैं मुझे जो चाहिए मुनासिब, मतलब जो मेरे लायक थी, मतलब मैं जिसका हकदार था वही जगह मिली और बिना किसी हैरान में उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। और गांधी जी लास्ट में कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत आगे पहुंचने में हुई नहीं, दूसरी कोई हैरानी नहीं हुई और मैं शांति से, मतलब बेफिक्री से जोहानिसबर्ग पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया। तो मित्रों ये था हमारा पार्ट चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, जिसमें गांधी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में हमने जाना। मित्रों इस इकाई की जो
गृह कार्य है इकाई के लिए, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। तो आप एक दो बार वीडियो दोनों देखना और समझना, तो तुम आसानी से वो गृह कार्य कर सकोगे। आभार।